रहे मन लाए पद आज विलोकी हो इन नए अब जाए बरसे सुधारी दंडक दानन पावन सोचते विचारते बहुत प्रसन्न चित्त है और आज बाबा जी के यहाँ जा रहे हैं। अरे ब्रज भूमि में हुआ है ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का ब्रज भूमि में हुआ है पहुंचते हैं बाबा मंदिर। बाबा नंद ने देखा अक्रूर जी को दौड़े क्या हो मेरा पर्व निकला आया है और कुछ से तो हो हम भी मुलाकात कर रहे हैं। बहुत अच्छा है आप उनसे मिलने आए बहुत भाग्य हमारे आप हमारे आप सारे चाचा जी के चरणों में किनका प्रणाम स्वीकार हो आयुष्मान हो चाचा जी के श्री चरणों में बलराम का प्रणाम स्वीकार हो आयुष्मान हो आओ मित्र स्वागत पूछी स्वागत करी कुशल सब पूछी स्वागत किया और कुशल पूछा कि मित्र आने का क्या कारण है मित्र बताओ आपके आने का क्या कारण है किसी काम से आए हैं हमसे खाली मिलने आए नहीं एक काम है आपसे कहिए क्या काम आप हमारे श्याम और बलराम को महाराजा कंस ने बुलावा भेजा है वहाँ धनुष यज्ञ है और साथ में आपको भी निमंत्रण दिया आप तीनों हमारे साथ चलिए तीनों को बुलाया तीनों को बुलाया है आप तीनों हमारे साथ चलिए धनुष यज्ञ में बाबा कहते हैं कि देखिए जब से मेरा कृष्ण पैदा हुआ है तब से अनेक राक्षस हमारे यहाँ बराबर आया जाया करते हैं मुझे कुछ डर लग रहा है कैसे भेज दूँ मित्र जब से हमारा कन्हैया पैदा हुआ है तब से गोकुल में अनेकों प्रकार के राक्षस आते हैं और यहाँ बहुत से बाल बालों को मार डाला और हमारे कन्हैया को भी परेशान किया है इसलिए हम भेज नहीं सकते हैं अरे अक्रूर जी आश्वासन देते हैं कि जब मैं ले जाऊंगा तो जिम्मेदारी मेरी होगी तुम्हारे श्याम और बलराम को कुछ नहीं होगा जब मैं लेके जाऊंगा
तो वो हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे श्याम और बलराम को कुछ नहीं होगा। मित्र वो तो ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं हमारे होते हुए। ठीक है, आप हमारे मित्र हैं, इसलिए मना तो नहीं कर सकता, पर एक बार यशोदा से पूछ लेता हूँ। पूछ लीजिए। ठीक है। यशोदा। हाँ कहिए स्वामी जी। ये हमारे मित्र हैं क्रूर जी। हाँ। ये दोनों बच्चों को ले जाना चाहते हैं, कृष्ण और बलराम को। क्या? नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। नहीं, मैं तो उनको कह चुका हूँ कि मैं दोनों बालक को आपके साथ भेज दूंगा। देखिए स्वामी जी, वहाँ बहुत बड़े ताकत रहते हैं वहाँ। मैं नहीं भेजूंगी स्वामी जी, नहीं। पूरी जिम्मेदारी मेरे मित्र की होगी। क्या? हाँ, पूरी जिम्मेदारी मेरे मित्र की होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि श्याम बलराम को कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है स्वामी जी, आप भी साथ में जाओगे? नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, बस दोनों को भेज दूंगा। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ठीक है। तो मित्र बताइए। ठीक है, जो हमने कहा था वो वचन मैं पूरा करूंगा, कृष्ण बलराम को आपके साथ भेज दूंगा, पर पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे आप ले जाएंगे वैसे ही लाकर हमारे यहाँ दोनों बालक को छोड़ देंगे। वो हमारी पूरी जिम्मेदारी, हम दोनों बच्चों को यहाँ साकुशल छोड़ जाएंगे। ठीक है मित्र, तो मैं दोनों को भेज देता हूँ कृष्ण और बलराम को। ठीक है, भेजिए। कृष्ण बलराम। जी बाबा। ये आपके चाचा जी आए हुए हैं। जी बाबा। ये आप दोनों को ले जाना चाहते हैं। ठीक है बाबा। मथुरा में धनुष यज्ञ है, वहाँ आपको जाना है इनके साथ। ठीक है बाबा। और जैसे ये कहेंगे वैसे जाना है, जहाँ ये कहेंगे वहीं जाना है। ठीक है। ठीक है, तो आप दोनों हमारे मित्र के साथ जाइए। ठीक है मित्र, अब हम चलते हैं, बहुत विलम्ब हो रहा है। ठीक है मित्र, एक बार गले लग जाते हैं, फिर कब मुलाकात होगी। जय गोपाल। जय गोपाल। अक्रूर जी श्याम और बलराम को लेकर प्रस्थान करते हैं। जैसे ब्रज की गोपिकाओं ने सुना कि मेरे प्रीतम प्यारे जा रहे हैं, मेरे प्रीतम ग्वाल बाल और बिजबालाएं सब परेशान हो जाते हैं कि मैं कृष्ण के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। ग्वाल बाल दौड़ते हैं, पहले जाकर रास्ता फेर कर खड़े हो जाते हैं कि मैं श्याम और बलराम को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इनके साथ में मैं खेला करता था, इनके साथ में मैं दौड़ चलाता था, अब मैं अकेला हो जाऊंगा। बेचारे परेशान हैं, दौड़े दौड़े आते हैं। आगे देखिएगा मंच के माध्यम से। घनश्याम को अपने ताज कर इस भांति मैं रहूंगा। घनश्याम
इस बात में रहूंगा। कहाँ जा मैं एक धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहा हूँ और आपको बताया भी नहीं कि हम यहाँ धनुष यज्ञ में शामिल होने जा रहा हूँ। अब तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे? भैया भैया कैसे चाहेंगे भैया? जल्दी जल्दी में तैयारी बन गई, इससे आप लोगों को बता नहीं सके। हम लोग आपके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। भगवान आश्वासन देते हैं कि हे सखाओं, मैं बहुत जल्दी मामा के यहाँ से लौट आऊंगा, फिर आपके साथ में रहूंगा। मित्रों, मैं बहुत जल्द मामा के यहाँ से लौट आऊंगा, फिर आपके साथ में रहूंगा। मित्र, मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ। कुछ ही दिन की बात है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते। हे कान्हा, आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? हम किसके साथ खेलेंगे? नहीं मित्रों, ऐसा मत कहो। तुम लोग आपस में खेलना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ में खेलूंगा। भैया कन्हैया, हमको छोड़ के कहाँ जाता हो? आए, हम वो चल तेरे साथ है, हम अकेले न रह भैया। नहीं, तुम्हारे अपने भैया के वहाँ बुलाऊंगा, तुम्हारे कपड़े नहीं है। हमारे तो लोग बनाई है, हम क्या करें बताओ? अब तक ये चुराए चुराए माखन खाओ, पकाए करो। ठीक है भैया, होता क्या तो फिर जाओ। अरे कोई किसी का न साथी, बोल बोल कहते हैं, अरे जगत में कोई किसी का न साथी, जगत में कोई किसी का न साथी, जगत में कोई किसी का न साथी, जगत में नारी अर्धांगिनी होती है, पूर्ण विश्वास किया जाता है, लेकिन कभी की लेखनी है कि नारी सब सुख पावत पति सो इन प्रति हुल साथी। नारी किसी का साथी, जगत में कोई किसी का साथी, कोई किसी का साथी, जगत में कोई किसी का साथी, जगत में कोई किसी का
बने बने के सब कोई साथी बनते सखा सुखना पूरे दिमाग बात न पूछत बना तुम्हारे तेरे खाती जगत में कोई किसी का साथी गुरु जी श्याम और बलराम को लेकर जा रहे हैं। जैसे राधा आदिक गोपिकाओं ने सुना कि मेरे प्रीतम प्यारे मेरे यहाँ से जा रहे हैं तो श्याम की दीवानी बावलों की तरह दौड़ी दौड़ी आती हैं और रास्ता घेर कर खड़ी हो जाती हैं। कहती मैं अपने प्रीतम को नहीं जाने दूंगी क्योंकि उनके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है वैसे श्याम के बिना ये ब्रजमालाएं नहीं रहेंगी। कदापि मैं नहीं जाने दूंगी। आगे का दृश्य मंच के माध्यम से देखिए एक कृष्ण जा रहे हैं इनका रास्ता रखो उनको मत जाने देना उनके साथ में रहना। सखी मैं इसको जाने नहीं दूंगी। ठीक है सखी। अरे मुरलिया वाले आबरत फेरो मुरलिया वाले आबरत फेरो मुरलिया वाले बसुरिया वाले आबरत फेरो मुरलिया वाले आबरत तुम्हारे बिना कैसे आ रह सकती हूँ। अरे तोहरे बिना श्याम कहूँ मैं दुखी तोहरे बिना श्याम कहूँ मैं दुखी तोहरे बिना श्याम कहूँ मैं दुखी तोहरे बिना श्याम कहूँ मैं दुखी। अरे रोवत बाल बेचारे अवरत फेरो मुरलिया वाले अवरत फेरो मुरलिया वाले अवरत फेरो मुरलिया वाले बसुरिया वाले अवरत फेरो मुरलिया वाले अवरत फेरो मुरलिया तोहरे बिना बिजली सखिया दुखी 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 ओरे मैना बहात बनारे अवरत फेरो मुरलिया वाले अवरत फेरो मुरलिया वाले अवरत फेरो मुरलिया वाले
बेकरार न हो, मैं बहुत जल्दी आऊंगा और तुम लोगों के बीच ही में रहूंगा। हे भक्तों, तुम लोग परेशान न हो, मैं बहुत जल्द आऊंगा और तुम्हारे लोगों के बीच में रहूंगा। लेकिन कहाँ को आज जा रहे हैं? मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे बिना मैं कैसे आ रह सकती हूँ? बस कुछ ही दिन की बात है, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। राधा जी कहती कि जिया बिना देह नदी बिन भारी, क्यों बिन देह नदी बिन भारी, क्यों बिन देह नदी बिन भारी, कैसे नाथ पुरुष बिन जैसे जीव के बिना ये शरीर बेकार हो जाता है, नदी में पानी ना हो तो नदी बेकार हो जाती है। देखकर भैया ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं कैसे रह पाऊंगी? भैया कहते हैं कि हे राधा, मन तो तुम्हारे ही पास रहेगा, मेरा शरीर तो मथुरा को जा रहा है। हे राधे, क्या है? मन तो मेरा तुम्हारे पास ही रहेगा, सिर्फ शरीर ही मेरा जाएगा। क्या मन तुम्हारा मेरे पास रहेगा? हाँ राधे, केवल शरीर तुम्हारी जाएगी। हाँ। कन्हैया कहते हैं ये तो मन सदा रहा कोई मन सदा रहा कोई वाही, जान प्रीत रस शरीर लेकर जा रहा हूँ, मन तो यही रहेगा। कन्हैया चल लेते हैं। राधा आदि बिजवालाएं परेशान होकर रोटी चिल्लाते हुए अपने मकान की तरफ जा रहे हैं। कन्हैया चलते हैं मथुरा को आगे कर होगा, ये जाते लेकिन बहुत जल्द से आना, बहुत जल्द। बहुत जल्द से चल सीखिए। दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे।
श्याम और बलराम को लेकर अक्रूर की जमुना के किनारे पहुंचते हैं। कहा श्याम और बलराम तुम लोग बैठो, मैं थोड़ा जमुना में स्नान कर लूं और फिर इसके बाद चलता हूँ। श्याम और बलराम तुम लोग बैठो, रात बीत गई है, सुबह हो गया है और हम थोड़ा स्नान करके प्रभु का ध्यान कर ले। ठीक है चाचा जी, अब स्नान करें तब तक हम लोग बैठते हैं। अक्रूर जी अक्रूर जी स्नान करने के लिए जाते हैं। यमुना जी में जैसे गोता लगाते हैं, भगवान ने अपना विराट रूप मोहन को दिखाया। अंदर में तदापि शशि शिव चतुरा, अंदर में तदापि शशि शिव चतुरानंद, वह गिरे सारी से जैसे डुबकी लगाया और भगवान का उस विराट रूप को देखा कि अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों शंकर, अनेकों ब्रह्मा, तो ऐसा देखा। फिर चौकन्ना हो गए, देखा तो जमुना श्याम दिखाई देते हैं और बाहर देखा तो बाहर श्याम दिखाई देते हैं। अक्रूर जी ने कहा कि यहाँ वहां तो बाहर देखा, जब मैं देखता हूँ तो कन्हैया और जब बाहर को देखता हूँ तो कन्हैया। प्रभु ये कैसा करिश्मा है, जल में भी कन्हैया, बाहर भी कन्हैया, ये आपका कैसा करिश्मा है। चाचा जी स्नान हो गया? ठीक है चले। अक्रूर जी लेकर चलते हैं। रास्ते में सर्वप्रथम कंस का जो नाई है, कंस का जो नाई है पहले मिलता है। श्याम बलराम ने कहा कि मामा के यहाँ जा रहा हूं, कुछ खतवा कटवा लूं, सुंदर लगने लगू तब चलाएं, क्योंकि भी ग्वाल वालों के बीच में रहा अहिजात मंदिरी के बढ़ैया। जाते हैं, नाई मिलता है, कहते हैं हे मामा मैं अपने मामा कंस के यहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा हमारा भी भाव सेट कर दो ताकि मैं भी सुंदर लगूं। नाव के लिए आए कुछ बार बार कटवा दी जाता, चला जाए बार बहुत पूरे हो गया। हाँ नाव की दुकान दिखाती है, तो यही से कुछ कटवा दी चला जाए। हाँ तेरी कटवा ली है, मामा खेलावा जाते भाई। हाँ तो तेरी बार कटी नीक लागा दे तो तेरी नीक रही। हाँ वो तो जवाब नहीं है। और कभी बड़ा महाराज है सुना है मथुरा नरिया। हाँ चलो देखा जाए काटी तो बता देंगे फिर। और कुछ लोग रखे हैं, ये फटका है जो घर ना भैया हो ना
दियो। आज जन भैया अरे हाँ आओ भाई मामा क्या जाए थे अपने बहुत दिन के बाद बधाई थे मामा को हमें हमा सकते हैं तो बरौना बेटी है हाँ भैया यानी बाल काट दे बहुत बड़े हो गए। कीमत दे तो यह बात मत है। हाँ दे दे मैं रखा तो है कि कीमत दे दे हम ना दे दे। जब तू ऐसे करके घूमो तो तेरा है का तो एक माला की कीमत देखो हीरा जवाहरात का सपना है। तो बहुत बढ़िया ठीक है आओ हम ठीक है बाल बताओ तो कौन रहा चले था अरे भैया भैया हमें कटाई तुम्हें कटाओ का छोट हो हमसे पहले तू कटाए तो हम कटाई इधर के हलाऊ ना इधर हम भूल जाते हैं नाम नहीं पहचानना भैया पानी आने गया है। अच्छा कटोरी में पानी लगी है अब तो लगा लगा कटी है अच्छा साबुन हम नहीं रख रहे नहीं रहा देखी ही कहाँ रखे नीचे तो आगे तो बढ़िया वहाँ बाल कट गया जाओ बस कट गया चलो ठीक खाली जादू मंत्र से सब काम हो बहुत तगड़ा काम है। वारे जादू में नजर हाँ चलो घाट आपको फिरा करते उठा जा ये गोहनी पहाड़ यार अरे तब दिखा दो अपना फड़ाओ का मामा के नहीं थे मामा मामू नाम था मामा का हाँ कहाँ इधर अपने मामा के नहीं थे कंठ महाराज के यहाँ रहा के दो में नहीं आप अपने मामा थे कि सभ्यता हमारे मामा का नाम आ जाता ऐसा हो मिली हाँ पैसा हुए मेरी पैसा नहीं आप था ऐसा कुछ ना जाए ठीक हो क्या बात मामा महाराज कब शुरू है कहाँ जब हुआ समझ गया और नमन बात हम ही देते हाँ चले जा भैया हो हाँ भैया महाराज के डिजाइन अच्छे काट दे हाँ आप तो जब सुना महाराज से सीना तब महाराज खिया में वो घुस जाते हाँ घूम जाते हैं अच्छा तो बढ़िया से कटिंग काट दो बढ़िया कभी कर पैसा दे भैया वहाँ कटाई पहले पूछ लीन करो कतला पड़ता बताओ क्या रुपये में हम 15,000 15,000 हाँ कुल 15,000 15,000 बहुत बता था बहुत बताए थे हाँ कुछ कम करो 16,000 दे दो बहुत पैसा है सही कह रहा है सही कह रहा है बहुत पैसा हमारा कटिंग देखो पर 25,000 ले लो तो हम बताइए 25,000 ले लो तो हम बताइए 30,000 बहुत कम है हम आगे देख आगे जाने ठीक है ये तो हम समझा बात कर रही है 25,000 ले लो हाँ ये बात ठीक 31,000 तक कह जाओ ये कितने सारे जगह हमारे 31,000 क्या बढ़िया सूट साइड है गिनती तो ठीक है हमारे 31,000 क्या तब ठीक है दोबारा हमारे नहीं देते हाँ 31,000 क्या देगा तो ठीक ठीक है वहाँ बात हमारे मान ठीक है हाँ, ठीक। हाँ तो कुर्सी उर्सी में लगाओ ठीक। लेकिन सुनो हाँ कटिंग यहाँ तो कौन करो इधर हाँ बताओ तू आज का बहुत बढ़िया कटिंग चली बता दे यहाँ काट दे हाँ यहाँ काट दे और पीछे मूछ कर दे मूछ कर दे। अगर लाल लाल लगा दे हाँ। तो वो जान बात है तो मानो हीरो हो गया ठीक 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 हीरो की हीरो अरे वाह
अच्छा तो ठीक है, वही ना करें। हाँ ठीक है, जान रखो। यहाँ तो दोस्तों से लगाओ। जाओ काका, जाने हो भाई, जाओ काका, जाओ काका, जाने हो भाई। ये हीरो का है बड़ा का हाथ है। हाँ अभी नींद से नहीं पूछ लो का है बड़ा। इमा देखो का लिखा, आगे देखो आपको। भैया नहीं पढ़ी है और का लिखा। जी हाँ सिर्फ हम पढ़े हैं, अब अच्छा लगा तो पढ़े नहीं भाई। का लिखा है उनका बहुत उनका पढ़े हैं। व्यास जी, इसमें क्या लिखा हुआ? ऑपरेशन बॉक्स। भैया तुम से देख लियो, इसमें क्या लिखा है? ऑपरेशन बॉक्स। ठीक बताओ, कुछ चीज है के डॉक्टर हुआ नहीं, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है हाँ तो नहीं ऑपरेशन करता है। अच्छा हम बाहर के ऑपरेशन करते क्या बात, तो पहले समझा देने करो। हाँ। हम वैसे भी बहुत बाहर के ऑपरेशन करी है। तो हाँ ये मैं कहा कि बाहर के ऑपरेशन। हाँ चलो बैठो। अपने घर को कुर्सी लगी है, सही है। लेकिन ये बात है, पहले पहले रसगुल्ला निकाले गए थे, देखो फिर बच्चे बात है। तो ये ऐसे एक क्या लगाए दिया है आके सुबह सुबह। हाँ तो ठीक। कुर्सी को सही करो। काल भर हड्डे छोड़ी प्रदीप भैया बात कर रही है आओ भैया बैठो। कुर्सी सही बड़ी करी है। हाँ सही हाँ ठीक है। ऐसे ताकत है, यही में बैठा था। हाँ? यही में बैठा था। अरे तेरा अकील वकील है। अरे हमें अकील है, लेकिन अपने अकील देखो। क्या पता है महाराज कौन से का, अब क्या पता है उनका होने का उनका नाम बनाएंगे रहा। बैठो बैठो। निहायत क्या हो गए हो? हाँ कब बाल नहीं कटाया हो? कोई 35 साल बहुत रहे। 35 साल। सवाल बढ़िया कायदे बनी, बहुत बढ़िया कायदे। 35 साल के ऐसे बात रखाए हो, वो आगे जान दीजिए। आज बात कटी ये तो जिंदगी में दोबारा नहीं कटी। हाँ पहले कुछ बढ़ाया भाई लो। देखो वीआईपी लोग ऐसे रहा। नहीं खाओ जो गंधा था। की गंधा था? अब का अपना बढ़िया कपड़ा है, गंधा था। अरे इससे ये तो गोबरे पास। अच्छा गद्दार वाली से ये नहीं जाना रहा कि बहुत वीआईपी आदमी हो तू तो। ऐसे में नहीं होगा वीआईपी है। चलो ठीक है। 4.5 महीने नहाई हाँ ये जाना मोटे नहाई था। 6 महीने में एक बार नहाई तो वीआईपी है। चलो आओ भैया बैठो। आप भैया देखो, हम इधर नहीं जानते हैं कि इतना वीआईपी आदमी आया है। अरे वाह खुशबू आ रही है। हमने सेंट नहीं छिड़का। ऐसा हाँ, कैसे से कहा ना लाए रहा। तो ये तू का है ठहरे रहा पहले कहने पहला होगा। हम सोचा रहा कि वही काम चल जाई। अच्छा वीआईपी आदमी है हम। पहले तो ऑपरेशन लेकिन जब तुम्हें नहीं अच्छा लगा, पहले तो ऑपरेशन बाक्स। देखो ऐसा है कपड़ा हर दरवाजे पर जब दिए हो दुकान पर तो पहले दूसरे में कपड़ा दिखाओ, उसके बाद में है जब सब लौटा फिर जो तो दूसरा मेरे कर दिया है। सबे जान पाए हम बताए कौन कपड़ा दिखा रहा था। हाँ। पहले नहीं है कपड़ा, जब कहीं आओ निकला तो और मद्दा नहीं है। हाँ। कहीं आओ निकला तो और मद्दा नहीं है। अब और निकला तो और मद्दा नहीं है। हाँ। 100 रुपया वाला हो गया 1000 पता है तो नहीं पसंद आई। पसंद आओ। यही में वीआईपी में नहीं हम अरे तो जानकार बहुत हो तुम। तो हमने वो आओ बैठो। 35 साल का बात करे थे तब
नई फैक्ट्री चली है, इनका हम बम्बई से लेके आए थे। एक बार लगा देवे जी के बारे लोग बार नहीं जावे थे। अरे ये साबुन है ईटा सोप, ये नई कंपनी चली है, ये ज्यादा दिन तक चलत है। दिक्कत न पड़ी, कुछ ना लोग के जाने आई है जिंदगी में खाता बिल्कुल बहुत बढ़िया लोग दे के और पैसा उनके तो मेरी आवत हो जाता तो यहाँ आफा दिखवा तो साबुन ना लगे भारी साबुन है तो ये हाथ में उठाए वजन नहीं है जरूर है होगा तो ये हमारा नहीं हाँ बैठो सफाई के लगाया हाँ सफाई लगे मेरी ना आई ₹3 महक रहा है, हम महक चलिए भैया दिया बहुत होती है जब तक निपट गया हम बाहर मैं क्या कर रहा मैं धार काट लगवाया हूँ तेरा धार याद है खाली यह बात ऐसे करके बताता है तो बहुत धार लगवाया पैसा नहीं लिखा वही नब्बे लेकर तुम का लिखा हम धार का जान नहीं करते अरे अब्बे लगवा लेकर आए हैं हम इतना बोल रहे ये अब्बे बात आज जब लोड काटे का हम इसे बोल ना जो हली आवे न पड़ी हाँ आजकल अबे कहते हैं मोबाइल कर रहे हमार बात सुन लियो भैया हमारा बात सुनो हाँ कम से कम 10 साल पुराना कैंची हुआ 10 साल से हम मोबाइल कैसे 10 साल के हुए लेकिन अब्बे लगवा लेकर आए तो हम अपने लगे तो मोबाइल करते हाँ हाँ तो मोबाइल तो कई साल के देखना कम से कम के धारी मंचा तो एक रात हुआ मोटे मोटे घाट जमकर तो धारी खोली अच्छा हाँ तो दूसरी देखते हैं हाँ मोटा कैंची निकाल इसे भैया खाट काटी अरे यहाँ देखो कपड़े में वही पान देख लो हाँ मैं ना हुआ है वो भी है हाँ अतरा VIP नहीं जाने के बाद नहीं बाहर निकलना तो सबका है इसे इस सब औजार से सबके बाद नहीं बनाई थे जो VIP हो जो उनके बनाई ये तो बैठे पर हो रहा है हाँ और कौन नाम मिल गया हां तो वहाँ नाम है हां बैठ जाओ काय काटे हाँ सरकार कर दो ये हमारे काट में लोग काटे नहीं पड़ी ये अब तक हमारे इसे काट दिया ये हस्तुरा चील घर का हुआ छोरी हाँ चील घर का करना है वो जगह मेरी घर पोस्ट मास्टर करा तो वहाँ बड़ी बड़ी छोरी की है
तो हुआ तो लिहरात है, लेकिन ये जैसे बम्बई खरीदा, बम्बई में ऐसे इतने देते आओ जाकर उनका लागत है तो साचो या प्रसन्ना कर दिया। तो आप देखो ना दिखा ऑपरेशन बाहर के करेगा हमारा बाहर के तो इतने देखो जब 35 साल हो गए तो बाहर नहीं बनवाए हो तो बात बड़े हो गए तो उतरे बड़ा औजार लगी। हाँ बड़े बाप जैसे देव काटे खोते तब आरी से नहीं काटा जाता, आग काटा जाता। बहुत होशियार। आओ बैठो। भैया बाहर कटावत के वीआईपी में नहीं आया कभी कोई सुन नहीं हो इनका कोई बाहर कटावा आएगा आज तो हमने काट लिया तो दोबारा बैठ जा। हाँ भैया हमारे हम जान पाओ ये अपने कहेगा देखो ऐसा है कि आप वीआईपी आदमी हो और जब इसका आपने और थोड़े न बांधी तो जब बाल काटा तो कपड़ा पर करी तो इसलिए यहाँ का बांधे ले गए। अच्छे बाल काटा तो हिंदी बाल में बहुत बड़ी है। ठीक है अब समझ में आओ। हाँ हम दोबारा सबसे बड़ा की बात कटा दे रहे हैं। हम बाहर कटावे बाहर बड़ा इबे हम सही कह रहे बाहर बनवा ऐसा गया
बाबा क्रूर महाराज श्याम और बलराम को लेकर आगे बढ़ते हैं। पहुंचते हैं, रास्ते में उनको झोली मिलता है कंस महाराज का।